हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डांस डे पे 2022 में ये क्या सेलिब्रेट किया गया, कब सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डांस डे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी सीएससी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके साथ साथ स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है आपको और भी ढेर सारे कोर्सेज, जैसे कि जुडिशरी, आरबीआई, स्टेट पीएससी, सेबी। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानने के लिए, या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली सभी कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू के द्वारा बने हुए मिलेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने ये कोर्सेज बनाए हैं और अगर आप इसको परचेज़ करेंगे, आई एम श्योर आपका सिलेक्शन श्योर है आफ्टर वॉचिंग दीज कोर्सेज। और डिस्काउंट के लिए 33% ऑफ आपको मिल सकता है। अगर आप वीरो33 कोड यूज़ करेंगे 33% आपको किसी भी कोर्स पे ऑफ दिया जाएगा। बाकी यू कैन विजिट वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। नाउ सी, हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल, तो ये स्टेट पीएससीज और जो बाकी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं एसएससी वहाँ पे, या स्टेट पीसीएस हो गया, डायरेक्ट सवाल फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल डांस डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वेरियस डेज पूछे जाते हैं। तो हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने का वजह यही है कि डांस की एंगेजमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करना और इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना। बहुत सारे वर्ल्ड के डांसेस हैं। इंडिया में अगर आप देखें बहुत वेरियस डांसिंग स्टाइल्स हैं हमारे यहाँ पे। क्लासिकल डांसेस की टाइप्स हैं, फेस्टिवल्स भी होते हैं। हर कम्युनिटी के, हर स्टेट के अलग अलग डांसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो लोग इसको चेरिश करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट आईटीआई यूनेस्को का मेजर पार्टनर है आर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट में, जिन्होंने इंटरनेशनल डांस डे को इस्टेब्लिश किया। इंटरनेशनल डांस कमेटी एंड द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट आईटीआई, इन्होंने एक हर बार मतलब एक ग्रेट डांस सेलिब्रिटी को चूज करते हैं इंटरनेशनल डांस डे पे कोई मैसेज लिखने के लिए। और इसके फाउंडेशन जब से हुई है 1982 से, तो ये एक इनका जो ट्रेडिशन है वो चलता रहता है। इस दिन जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो आर्ट, देखिए आर्ट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोई पेंटिंग करना पसंद करता है, कोई, किसी को गाना पसंद है, किसी को कंसेप्चुअल आर्ट पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट। तो यहाँ पे ये उसका वर्थ और रेलेवेंस लोगों को बताना चाहते हैं, और साथ में गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेटर्स के लिए भी एक वेकअप कॉल है इंटरनेशनल डांस डे, कि इसके सिग्निफिकेंस को एक्नॉलेज किया जाए कम्युनिटी लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। और ताकि फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए हर चीज़ को ग्रो करवाने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है। किसी डांस को आपको दुनिया तक पहुंचाना है तो आपको डांसिंग इवेंट्स रखने हैं। उन डांसिंग इवेंट्स के लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो फाइनेंशियल कॉन्टिन्यूड ग्रोथ थ्रू गवर्नमेंट्स, लेजिस्लेटर्स तभी हो पाएगी जब आप डांसिंग का महत्व समझोगे। तो इसलिए ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। या आप सेलिब्रेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्व वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दीज डेज यूजली फॉर सच डेज वी से दे आर ऑब्जर्व्ड। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जीन जॉर्ज नोवेरे ये क्रिएटर थे मॉडर्न बैले के, जो कि उनका जन्म इस दिन हुआ था। उनके जो जन्मदिन पे ये दिन रखा गया है डांस, इंटरनेशनल डांस डे। आइडिया बिहाइंड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डांस डे, इसका आइडिया यही था, जैसे मैंने आपको बताया, कि लोगों को पार्टिसिपेट करवाना, एनकरेज करना कि वो पार्टिसिपेट करें, और एजुकेट करना दुनिया को डिफरेंट टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स। बहुत सारी डांस फॉर्म्स है, टैप डांस है, बेली डांस है, बैले है। इंडियन फॉर्म्स में आप देखिए भरतनाट्यम, कथकली, ये सब बहुत फेमस डांस हैं। डांस से लोगों को खुशी मिलती है। नॉन डांसर्स के लिए भी एक एक्सप्रेशन रहता है कि वो अपनी वरीज, अपनी चिंताएं पीछे छोड़ के डांस कर सकते हैं। एक्सरसाइज का भी एक तरीका है। सो दिस इज़ वन ऑफ द टैलेंट। बहुत सारे लोग अब अलग तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। डांस एक थेरेपी भी है मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए।
और जो भी लोग डांस को एज अ करियर लेते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज देन आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। अब इंटरनेशनल डांस डे की बात आई तो हम इंटरनेशनल डांसेस की नहीं बल्कि इंडिया में इसको थोड़ा फोकस करते हैं कि इंडिया में किस तरह के डांसेस हैं। फोक डांस, ओके, फोक डांस क्या है? ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, प्लेस या टेस्ट से बिलोंग करता है। लोग फोक म्यूजिक पे यूजुअली फोक डांस आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। फोक डांस समझिए, जैसे हिमाचल में आपको लोग दिखेंगे पुराने उनके जो ट्रेडिशनल गाने हैं उन पे हिमाचली डांस करेंगे। सो मैं जस्ट एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। फोक डांस यानी ट्रेडिशनली जो किसी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ा हो, दैट इज द फोक डांस। फोक स्टोरीज होती हैं, जिस तरीके से फोक म्यूजिक होता है वैसे फोक डांस भी होता है। क्लासिकल डांस क्या है? ये वो डांस है जो किसी गॉड को जब हम रेवर करते हैं उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, या किसी गॉडेस के कैरेक्टर को या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, उसको हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। अब क्लासिकल आजकल कंटेम्प्रेरी के साथ भी मिक्स हुआ है। कंटेम्प्रेरी यानी हमारा मॉडर्न डांस फॉर्म जो है, तो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल डांस के फॉर्म्स भी इवॉल्व हुए हैं। यूजुअली थिएटर्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। 12th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी बहुत सारे इस तरह चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। ऐसे स्टैटिक नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी ही रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। फर्स्ट फॉर्मल मेंशन जो डांस का है वो भारत मुनि के फेमस वर्क नृत्य शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन क्लासिकल डांसेस के दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। एक है तांडव। तांडव में क्या है? मूवमेंट और रदम आपको दिखती है। फिर लास्या, जिसमें ग्रेस, भाव और रस आपको देखने को मिलता है। तीन मेन कंपोनेंट और हैं। नृत्य, ये ड्रामेटिक, मतलब थोड़ा उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट अगर आपको डांस परफॉर्मेंसेस में, क्लासिकल डांसेस में नज़र आता है। कैरेक्टर्स की इमिटेशन। नृत्य, जिसमें डांस मूवमेंट्स होती हैं बेसिक आप फॉर्म की। और नृत्य जो एक्सप्रेशनल कंपोनेंट है, जैसे मुद्राज या जो जेस्चर्स होंगे डांस के। तो इस तरह से तीन कंपोनेंट है और बाकी 9 एरियाज हैं। लव है, हीरोइज्म है, पैथोस है, ह्यूमर, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, वंडर, पीस, अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब क्लासिकल डांसेस इंडिया में कौन कौन से हैं? संगीत नाटक एकेडमी जो है इंडिया की नेशनल एकेडमी, वो 8 क्लासिकल डांसेस जो है इंडिया की उसको रिकॉग्नाइज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो चाउ डांस को भी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया मानता है। तो टोटल डांस आपके 9 हो जाते हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी कहती है 8 क्लासिकल डांसेस हैं, बट देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक और डांस जो है फॉर्म उसको उसमें इंक्लूड करता है, तो 9 हो जाते हैं। सो इस पर थोड़ा सा अब नंबर का इशू है एनीवे, बट आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से ये बिलोंग करता है। अराउंड 2000 साल पहले भरतनाट्यम जो है वो शुरू हुआ। प्राइमरली अगर आप देखेंगे तमिलनाडु, सदर्न इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल डांस है ये भारत का। भारत मुनि नृत्य शस्त्र अभिनय दर्पण बाय नंदिकेश्वरा टॉक अबाउट दिस डांस फॉर्म। तो ये लोग देखेंगे आप जो इसके डांस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा से इस डांस को जोड़ा जाता है, दैट इट वाज रिवील्ड बाय लॉर्ड ब्रह्म टू भरत, कि लॉर्ड ब्रह्मा ने इसको भरत को बताया था। ठीक है। विजुअल एविडेंस इस डांस का आपको बहुत सारी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में हैं वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। और यूजुअली ये जो डांस है इसको ओरिजिनली आप देखेंगे सिर्फ फीमेल टेम्पल डांसर्स जो हैं वही परफॉर्म करती थी, लेकिन इसको शुरू में स्टेज पे नहीं लाया गया था पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए। 1930 तक पब्लिक परफॉर्मेंस भरतनाट्यम की नहीं हुई थी। तो ये डिपिक्शन आप पुराने टेम्पल्स में 108 पोजेस भरतनाट्यम के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको दिखते हैं। फीचर्स इसके हैं अलग अलग, जैसे भरतनाट्यम डांस इज़ नोन टू बी इकाहर्या, मतलब जहाँ पे एक डांसर बहुत सारे रोल सिंगल परफॉर्मेंस में ही आपको दिखाता है कि डिफरेंट रोल्स वो करेगा। इसमें लेग, हिप, आर्म की मूवमेंट्स होती हैं, आई के बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। भरतनाट्यम की बात की, इस तरह से कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की, ये भी क्लासिकल स्टाइल है इंडियन डांस का जो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। कुचिपुड़ी बेसिकली एक गांव है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे डांस ड्रामा होता है, वहाँ से निकल के आपका कुचिपुड़ी आया। जेनेरिक नेम इसका यक्षगाना भी इसको कहा जाता है। 17th सेंचुरी में जो आज का हमारा प्रेजेंट कुचिपुड़ी स्टाइल है वो शुरू हुआ था। जो वैष्णव पोइट हैं सिद्धेंद्र योगी, उनके द्वारा पहली बार उन्होंने इसके यूनिक और पर्टिकुलर स्टाइल को डेवलप किया।
तो दिस इज़ कुचिपुड़ी फॉर यू। इसके भी अलग अलग फीचर्स हैं, फुटवर्क है, ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन है, आई मूवमेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन है ये भी तांडव और लास्या का। दिस इज़ कुचिपुड़ी। फिर आपका कथकली है, ये केरला से बिलोंग करता है, और कथकली प्राइमरली केरला से शुरू हुआ है। बेसिक कंपोनेंट्स इसके आपको जितने भी क्लासिकल डांस के, आप एंशियंट संस्कृत, हिंदू टेक्स्ट, नाट्य शास्त्र से आपको इसके बारे में, कथकली के बारे में मिलेंगे। इसके भी अलग फीचर्स हैं, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामेटाइज स्टोरीज इससे दिखाई जाती हैं। 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके, जिनके बारे में आपको पहले बताया। अंगिका हो गया, अहर्या, वाचिका, सात्विकांड और नृत्य नाट्य, ये कंबाइन करके परफेक्टली ये डांस आपका बनता है। एक्सप्रेशंस और वर्सेस इसमें गाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग एक्सप्रेशंस जो हैं देख सकते हैं कि दिस इज़ टेरेबल, दिस इज़ हंसने वाला, कॉमिक, अलग अलग फेसेस, एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हैवी मेकअप इसमें किया जाता है, कॉस्ट्यूम्स लगाए जाते हैं, मास्क लगाए जाते हैं, बिग हेड बनाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। फिर आपका कथक है, ये नॉर्थ इंडियन है। वर्ड कथक जो है ये डिराइव हुआ है कथा से, दैट मीन्स अ स्टोरी। और प्राइमरली टेम्पल विलेज परफॉर्मेंसेस में डांसर्स स्टोरीज नरेट करते थे डांस के थ्रू, एंशियंट स्क्रिप्चर्स से। भक्ति मूवमेंट के दौरान अगर 15th एंड 16th सेंचुरी में आप देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा इवॉल्व होने लग गया। मुगल एम्परर्स और जो नोबल्स थे वहाँ पे कथक उनके कोर्ट में परफॉर्म की जाती थी, और काफ़ी लोग इसको पैट्रनेज मतलब यानी उसको सपोर्ट भी करते थे। तो एक मेजर आर्ट फॉर्म भी बन गया कथक, और जो डांसर्स हैं स्पेशली सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाए जाते थे। तो कथक एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसको आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के साथ भी ये बहुत अच्छे से जाता है। उसके बाद मोहिनीअट्टम हो गया, ये केरला से है। अब ये डांस एक्सक्लूसिवली महिलाएं ही करती हैं। इसमें थोड़ा इरोटिक डिपिक्शंस हैं डिवाइन लव के। तो हर एक डांस की अगर आप स्टोरी देखेंगे क्लासिकल, कहीं ना कहीं से वो पीछे से अगर आप देखेंगे हमारे हिस्ट्री, हमारे ट्रेडिशंस के साथ, उस जगह के ट्रेडिशंस के साथ जुड़ी हुई है। अब ये मोहिनीअट्टम जो हो गया, इसमें बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से बॉडी को मूव किया जाता है, मूवमेंट्स रहती हैं, कोई भी एब्रप्ट जर्क्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ये लास्या स्टाइल से, जैसे तांडव और लास्या है, ये सिर्फ लास्या स्टाइल से बिलोंग करता है। सुनंदा नायर और पल्लवी कृष्णन जो हैं उसके नोटेबल आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नोटेबल आर्टिस्ट बता रही हूँ, बट यूजुअली यहाँ भी मैंने हर स्लाइड में ही जो नोटेबल आर्टिस्ट हैं जिस भी डांस के, उनके बारे में बताया है। उड़ीसी उड़ीसा का है, ये भी क्लासिकल डांस है इंडिया का। नृत्य शास्त्र में इसके भी रूट्स आपको मिलेंगे। सोनल मानसिंह और केलुचरण मोहापात्रा ये इसके मेजर परफॉर्मर्स हैं। इसके भी अलग फीचर्स हैं, जैसे थीम्स हो गए, गीता गोविंदा ऑफ जयादेवा, अलग अलग थीम्स पे इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर आगे आपका सत्रिया, ये असम का डांस है। इसको 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका भी बहुत ही अलग स्टाइल है, रिलीजियस कैरेक्टर है इस डांस का। फोक डांस जो है उनसे ये काफ़ी प्रेरित है सत्रिया। अलग फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हस्त मुद्रा, हाथ के एक्शंस, फुटवर्क्स, म्यूज़िक एट्सेट्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हर डांस में अगर आप देखेंगे उसकी एक अलग क्वालिटी आप देख के ही पहचान सकते हैं कि ये अलग डांस है। मणिपुर का डांस है, और रिकॉर्डेड हिस्ट्री जब से मणिपुर की रिकॉर्ड हुई है उससे पहले भी इसको ट्रेस किया जाता है। शिव और पार्वती बेसिकली उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स पे, रिचुअल्स पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। सेंट्रल थीम लव स्टोरी कृष्णा राधा की डिपिक्ट की जाती हैं, और अलग अलग टाइम पे जो इनके इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो चाव है जिस पे मैंने आपको कहा कि ये मिनिस्ट्री जो है कल्चर की, वो इसको इंक्लूड करती है। सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है, इसमें मार्शल, ट्राइबल और फोल्क ट्रेडिशंस इंक्लूडेड हैं इसमें। और बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तीनों जगह के डिफरेंट स्टाइल्स इसमें मिक्स किए गए हैं। चाव या शाव डांसर्स जो हैं हिंदू एपिक्स जो हैं, रामायण और महाभारत पुराण और बाकी इंडियन लिटरेचर, वहाँ से जो स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं। सरायकेला, मयूरभंज, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, ये अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं इस डांस के। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, और किस तरह से लोग इसमें, डांसर जो है वो म्यूट रहता है और कोई सॉन्ग इस तरीके का होता नहीं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कई बार यूज़ किया जाता है, तो ऐसे कोई फोक म्यूज़िक इसमें नहीं लगाया जाता, बट जो टोन है, इंस्ट्रूमेंट है,
वो इसमें कई बार रहते हैं। अब इस डांस को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट जो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी उसको 2010 में ऐड किया गया था। अब क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आई डाउट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आप कौन सा सही आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जो है पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट और द डाउनलोड एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।